नमस्कार साथियों। आज हम प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है? क्यों? हमें बताना है कि क्या -150 इस श्रेणी का एक पद है। हम इसे सॉल्व करेंगे। माना श्रेणी का nवां पद 150 है। हमने मान लिया है कि जो nवां पद है हमारी श्रेणी का, अर्थात an है, वो है -150 और a आपके पास गिवन है। a यानी पहला पद a आपके पास है 11। पहला पद आपके पास कितना है? 11। और सार्वांतर यानी D, सार्वांतर आपके पास हम निकाल लेंगे। हमारे पास श्रेणी से सार्वांतर निकालने के लिए हम दूसरे पद से पहला पद माइनस करते हैं। हमारा दूसरा पद है 8 और पहला पद है 11। हम 8 से 11 माइनस करेंगे। देखेंगे आप, 8 प्लस का है और 11 माइनस का है। प्लस माइनस की संख्याएं माइनस हो जाती हैं। जब एक संख्या हमारी प्लस की होती है, दूसरी माइनस की होती है, तब माइनस हो जाता है। माइनस करेंगे, लेकिन हमारा 8 11 से छोटा है। 8 प्लस का है, 11 माइनस का है, तो हमारे पास बचेगा -3। और an हमारे पास गिवन ही है, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक तरह से कहें तो फार्मूला यूज करेंगे पिछला वाला। श्रेणी का जो nवां पद होता है an = a + n - 1 × d, ये आपका फार्मूला है। मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था। an की वैल्यू है हमारे पास -150, a की वैल्यू है 11 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू है -3। जब हम पक्षांतर करवाएंगे, -150 प्लस का 11 है, ट्रांसफ़र करेंगे माइनस का 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्लस और माइनस की जो मल्टीप्लाई है माइनस हो जाएगी, -3n - 1। दोनों डिजिट माइनस के हैं। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तब संख्याएं हमारी जुड़ जाती हैं, यानी प्लस हो जाती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। ध्यान रखेंगे, दोनों संख्याएं अगर माइनस की होंगी, आप देख रहे हैं माइनस का 11 है, माइनस का 150 है, जब दोनों डिजिट हमारे माइनस के होंगे तब संख्याएं हमारी प्लस हो जाती हैं, लेकिन उनका जो चिन्ह है वो माइनस ही रहता है, यानी चिन्ह हमारा माइनस का ही रहेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। जोड़ेंगे आ जाएगा 161। ये -3n - 1। माइनस से हम दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। जब हम माइनस से दोनों पक्षों में भाग करेंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी ये बचेगा 161। और ये 3 n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर ये गुणे का निशान है। 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा, भाग करेगा, कितना आ जाएगा n-1। और ये आ गया 161/3। ये -1 है, ट्रांसफ़र करेंगे +1 हो जाएगा, = n। एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 से डिवाइड। आप देखेंगे एलसीएम सेम हो गया, यानी इसका जो हर होता है इसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं और नीचे भाग करते हैं। यह आ गया हमारा 161। एलसीएम सेम है। इस कंडीशन में हम 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 आएगी। इन दोनों में से कोई एक संख्या ही लिखी जाती है जब एलसीएम सेम होता है। जोड़ेंगे दोनों को, दोनों प्लस के हैं, 164/3 =
n देखेंगे जब हम 3 से 164 को भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे हम 164 को, दो शेष बच रहा है हमारे पास, दो शेष बच रहा है, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, यानी जो हम भाग कर रहे हैं वो दशमलव में जा रहा है। फिर 2 आ गया, दशमलव लगा हुआ इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 6 बार भाग करेंगे, यानी जो हमारी संख्या आई वो कितनी आई 54.66, यानी जो n की वैल्यू हमारे पास आई 54.66। अब आप देखेंगे कि n की वैल्यू जो है वो हमारी एक पूर्ण धन संख्या नहीं है, एक धन पूर्णांक नहीं है। जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो या तो 11 होंगे या 25 होंगे या 100 होंगे, लेकिन ऐसे पॉइंट में कोई भी नंबर नहीं होते हैं। आप जानते हैं कोई भी संख्या अगर हम गिनते हैं या काउंट करते हैं उसमें दशमलव में कोई भी संख्या नहीं आती है, या तो वो 1 होगी, वो हमारे धन पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं हमारे 0, प्लस वाले सब होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन इधर नेगेटिव नंबर नहीं शामिल होते हैं। जब हम काउंट करते हैं धन पूर्णांकों में नेगेटिव नंबर्स नहीं ऐड होते हैं। हम रीजन लिखेंगे क्योंकि n का मान एक धन पूर्णांक नहीं है, अर्थात -150 श्रेणी का पद नहीं होगा। हम रीजन लिखेंगे n का मान धन पूर्णांक नहीं है, अतः -150 श्रेणी का पद नहीं है। ध्यान रहे अगर n का मान हमारे पास 1 आया होता, 2 आया होता, या फिर 100 आया होता, 200 आया होता, कुल मिलाकर दशमलव में नहीं आना चाहिए, परफेक्ट इंटीजर होना चाहिए। और जब परफेक्ट इंटीजर होगा तब एक श्रेणी का पद होगा, ना कि संख्या अगर दशमलव में आएगी तब। ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। उसके बाद कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद गिवन है, यानी A11 = 38, और 11वां पद होता है हमारा A+10t। मैंने बताया था जब यहाँ 11 होगा तो यहाँ 10 आएगा। 11वां पद हमारा होता है A+10t और गिवन है 38, यानी ये समीकरण हम 1 बनाएंगे। उसके बाद कह रहा है और 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है 73। 16वां पद यानी A16 कितना है 73, और 16वां पद हमारा होगा A+15d जो गिवन है 73। ये समीकरण बन जाएगी हमारी दूसरी। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके, यानी A और D का मान निकाल करके 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 से इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ 15 बड़ा है, इससे हमें माइनस नहीं मिलेगा। समीकरण 2 है हमारी A+15d माइनस समीकरण 1 है हमारी A+10d बराबर दूसरी समीकरण हम पहले लिखेंगे, यानी 73 माइनस पहली हमारी 38, माइनस करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे 15d माइनस माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस माइनस,
यानी 10d, और ये 73 से जब हम 38 माइनस करेंगे कितना बचेगा 35। ये प्लस का a है, माइनस का a कैंसिल हो जाएगा। 15d से 10d माइनस करेंगे बचेगा 5d इक्वल टू 35, यानी d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 35 अपॉन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड करेगा। आप जानते हैं पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। 5 से इसे हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 7, d की वैल्यू आ जाएगी 7। d का जो मान आया है हमारे पास 7, उसे हम पुटअप कराएंगे समीकरण नंबर 1 में। d की वैल्यू जो हमारे पास आई है 7, 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, वैसे हम तो 1 में रख रहे हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 10d, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 10 और d की वैल्यू है हमारे पास 7, 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। ये 10 और 7 की मल्टीप्लाई 70, ये प्लस का 70 है, प्लस का 70 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 70 हो जाएगा। 70 से हम 38 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 32, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई -32। और हमें पद ज्ञात करना था 31वां, यानी a 31 इक्वल टू होता है a प्लस 30d। ध्यान रहे मैंने बताया भी था आपको, a प्लस 30d, a की वैल्यू है हमारे पास -32 प्लस 30, d की वैल्यू है हमारे पास 7। सॉल्व करेंगे, -32 प्लस 30 और 7 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 210, 210 प्लस का है, 32 माइनस का है, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, माइनस कर लेंगे। 210 से हम 32 माइनस करेंगे, बचेगा 8, 178। 210 हमारा प्लस का है, इसलिए चिन्ह यहाँ जो ये संख्या मिलेगी हमें वो प्लस की मिलेगी, यानी 31वां पद हमारा आ गया 178। यही हमें याद करना था, 31वां पद। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका, एक एपी में 50 पद हैं। 50 पद यानी नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या जो है वो है 50। 8वां क्वेश्चन है आपका, n की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी है 50। n यानी पदों की संख्या, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद भी गिवन है, तीसरा पद यानी A3 12 है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद को हम L से डिनोट करते हैं, L है हमारा 106, और हमें 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करना है, इसे फाइंड करना है हमें। n मैंने बताया पदों की संख्या, फार्मूले मैंने लिखे थे, हिंदी में भी बताया था आपको। n यानी पदों की संख्या, A3 यानी तीसरा पद, L यानी अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद। मैंने आपको बताया था अंतिम पद को हम an, जो अंतिम पद होता है उसे हम an से भी डिनोट करते हैं। जब मैंने फार्मूला आपको बताए थे उस समय मैंने आपको बताया था अंतिम पद को हम L यानी
an से भी डिनोट करते हैं, l को हम an से भी डिनोट करते हैं। इसमें हम फार्मूला वही यूज करेंगे जो हमेशा से यूज करते आए हैं। मतलब an हमारे पास जो है वो कितना है, 106। हम लास्ट पद कहें, अंतिम पद कहें या फिर nवां पद कहें, बात एक ही होती है, ध्यान से समझिएगा। हम फार्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा जनरल फार्मूला है जो शुरुआत से ही यूज होते आ रहा है, इस चैप्टर में बहुत अहम भूमिका निभाता है। an की वैल्यू हमारे पास है 106, हम वैल्यू पुटअप कराएंगे। और a की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू हमारे पास है 50, n की वैल्यू 50 -1 और d की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। 106 a प्लस 50 से 1 माइनस करेंगे, बचेगा 49 d। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। और भी हमारे पास गिवन था a3 इक्वल टू 12, यानी 12वां पद हमारे पास, तीसरा पद हमारे पास 12 है। तीसरा पद जो हमारे पास है वो है 12, और तीसरा पद होता क्या है, a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d हमारे पास है 12। इसे हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिएगा। और समीकरण 1 हमारे पास थी a प्लस 49d, इसे थोड़ा सीरियल से लिख लें, a प्लस 49d इक्वल टू 106। समीकरण नंबर ये पहली थी। हम समीकरण 2 से 1 को माइनस कर लें या 1 से 2 को माइनस कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो चिन्हों का, बीच सॉल्यूशन करते समय सब बराबर हो जाता है। हम माइनस कर लेंगे, घटाने पर घटाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये 49 प्लस का है, घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का था, माइनस का हो जाएगा। ध्यान देखिए, अब ये माइनस का 49 है और ये प्लस का 2 है। माइनस के 49 से प्लस का 2 माइनस करेंगे, बचेगा माइनस का 47d। माइनस के 106 से 12 माइनस करेंगे, ये संख्या हमारी बड़ी है और ये छोटी है, ये प्लस की है, ये माइनस की है। चिन्ह देखिएगा ध्यान से, ये बचेगा, ये संख्या बड़ी है और माइनस की, इसलिए घटाने पर ये माइनस का ही बचेगा। 106 से 12 हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा, बचेगा 94। माइनस कर सकते हैं आप, 106 से 12 को माइनस करिएगा, 6 से 2 माइनस होगा 4 बचेगा, 10 से 1 यानी 9। चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे इसे सॉल्व करते समय। दोनों संख्याएं माइनस की हैं, माइनस से हम दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। माइनस से दोनों पक्षों में भाग करने पर, माइनस से हम दोनों पक्षों में भाग करेंगे। ये हमारी समीकरण ऐसे दी हुई थी, -47d इक्वल टू -94। माइनस से भाग करेंगे, ये दोनों माइनस की संख्याएं प्लस की हो जाएंगी। d की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा, भाग करेगा, 47 से भाग करेंगे 94 को, 2 आएगा। d से d इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2, यानी d का मान हमारे पास आ गया 2। d का मान हम समीकरण हमारे पास 2 थी, एक तो थी a प्लस 2d इक्वल टू 12, ये समीकरण नंबर 2 है। और पहली है a प्लस 49d इक्वल टू 106, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। हम समीकरण 2 में रख लें d का मान, थोड़ा सा आसान लग रहा है। वैसे आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहली या दूसरी,
हम तो समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। डी का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास थी a + 2 डी, यानी डी की वैल्यू है 2 = 12। इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, इसे ट्रांसफ़र करेंगे, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, 12 से 4 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। जो a की वैल्यू हमारे पास आई वो आई 8। और हमें 29वां पद ज्ञात करना था। 29वां पद यानी a 29 = a + 28d, फार्मूले याद हैं आपको। a की वैल्यू हमारे पास आई है 8 और 28, d की वैल्यू है 2। 8 + 28 और 2 की गुणा आ जाएगी 56। इन दोनों को जोड़ेंगे 64, यानी 29वां पद हमारा आ गया 64। यही हमें याद करना था। 29वां पद आया है हमारे पास 64, यही हमें 29वां पद ही ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरे और 9वें पद, तीसरे यानी तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद -8, तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमें ज्ञात करके बताना है कि इसका कौन सा पद 28वां शून्य होगा, 30वां होगा या 50वां होगा, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। और हमारे पास तीसरा पद है और 9वां पद है। देखिएगा तीसरा पद हमारा दिया हुआ है 4 और 9वां पद है -8। हमें ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य होगा। माना nवां पद शून्य होगा। nवां पद हमारा शून्य होगा, अर्थात an = 0। हमने मान लिया है कि nवां पद शून्य होगा और n की वैल्यू ही हमें ज्ञात करनी है। n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास जो वैल्यू है, तीसरा पद है हमारे पास, तीसरा पद a3 = 4, a3 = 4 गिवन है। और तीसरा पद होता क्या है a + 2d = 4। ये समीकरण 1 बन जाएगी। और हमारे पास दूसरी समीकरण दी हुई है 9वां पद। 9वां पद हमारे पास है -8, a9 = -8 और 9वां पद जो होता है a9 = -8 और 9वां पद होता है a + 8d - 8। ये समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 हमारे पास है a + 8d, माइनस कर रहे हैं समीकरण 1 को, यानी a + 2d। दूसरी समीकरण का पहला अंक ही पहले लिखेंगे। ये है -8 और ये प्लस का 4, माइनस कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे a + 8d - a, ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -2d = ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तब हमारा चिन्ह माइनस ही रहता है और संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 × 4 = 12 हो जाएगा।
ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, प्लस का ए माइनस के से कैंसिल हो जाएगा। और ये 8 में से हम 2 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 6 डी इक्वल टू -12। डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -12/6। हम 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आ जाएगा 2, यानी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। डी का मान हम समीकरण 1 में रखकर ए का मान भी निकाल लेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास थी a + 2 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास -2 इक्वल टू 4 a प्लस, ये प्लस माइनस की हम मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आ जाएगा -2 और 2 की गुणा आ जाएगी 4 इक्वल टू 4। ये माइनस का 4 है, ट्रांसफ़र करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। और हमें ज्ञात करना है n का मान, यानी an इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है, nवां पद ही हमें याद करना है। और हमने आपको शुरुआत में दिखाया भी था, n का मान ही हमें ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म, कौन सा पद शून्य होगा। हमने माना था कि nवां पद शून्य होगा। फार्मूला यूज करेंगे nवां पद का, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। और an की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 0। an की वैल्यू है हमारे पास 0, या जहाँ पर an लिखा है वहाँ हम 0 लिख देंगे। और a की वैल्यू हमारे पास आई है 8। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 प्लस n-1, और d की वैल्यू हमारे पास है -2। ये प्लस का 8 है, ट्रांसफ़र करेंगे माइनस हो जाएगा, 0 - 8 इक्वल टू, ये हमारे पास बचेगा n-1 प्लस माइनस की जो मल्टीप्लाई आएगी -2। हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये बराबर का निशान लगा हुआ है, ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -2 और n-1 वैसे ही लिखा है। 0 से -8 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी माइनस का 8 बचेगा। और इधर जैसे लिखा है वैसे ही नोट कर लेंगे। अब हम माइनस से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। जब हम माइनस से दोनों पक्षों में भाग करेंगे, दोनों संख्याएं हमारी हो जाएंगी प्लस की। माइनस का 8 है यानी प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 है ये भी प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस से भाग करेंगे, ये हमारे पास बचा 8, और ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, भाग करेगा, ये बचेगा n-1। 2 से 8 को भाग करेंगे बचेगा 4, यानी n-1 इक्वल टू 4, यानी n इक्वल टू, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। n की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी है 5। अतः हम लिख देंगे, अतः श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा।
हमारा जो सवाल कह रहा था कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी n का मान 5 आ गया, श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, 5, पांचवा पद शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। देखेंगे प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उसका 17वां पद, श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद इक्वल जब हम करेंगे तो 10वें पद में हम 7 जोड़ लेंगे, क्योंकि ये 17वां पद ऑलरेडी 7 अधिक है और हमें सारवांतर ही ज्ञात करना है। हमने माना है क्वेश्चन नंबर 10 में, माना एपी का पहला पद ए है तथा सारवांतर डी है। इस कंडीशन में प्रश्नानुसार जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ये जो हमारा 17वां पद है 10वें पद से ऑलरेडी 7 अधिक है। इस कंडीशन में हम इसमें 7 प्लस कर लेंगे, बैलेंसिंग हो जाएगी, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। 17वां पद होता क्या है, 17वां पद होता है ए प्लस 16d, ए प्लस 16d, और 10वां पद होता है हमारा ए प्लस 9d प्लस 7। ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये प्लस का ए है, ट्रांसफ़र करेंगे माइनस ए हो जाएगा, प्लस का 9d है माइनस डी हो जाएगा, इक्वल टू केवल हमारे पास बचेगा 7। ये प्लस का ए है माइनस का ए है, कैंसिल हो जाएगा। 16 से हम 9 माइनस करेंगे, बचेगा 60 इक्वल टू 7, यानी जो हमारे पास डी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7/7। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, यानी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और हमें सारवांतर ही ज्ञात करना था। सारवांतर हमारा आ गया डी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसे हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे हम मान लेंगे कि nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अधिकतर जहाँ पर ये कौन सा कहता है वहाँ पर आप nवां पद ही माना करें। श्रेणी नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला पद है, यानी a की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3, और d हम फाइंड कर लेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। हमने बताया था दूसरे पद में से ही पहला पद माइनस करते हैं, 15 से 3 माइनस करेंगे बचेगा 12, यानी d की वैल्यू हमारे पास है 12। और हमें याद करना है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वां पद यानी A54 इक्वल टू an, और ये nवां पद 54वें पद से 132 ऑलरेडी ये प्लस है, 54वें पद से nवां पद 132 अधिक है, यानी इसमें से हम 132 माइनस कर दें, हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। या तो हम इसमें 132 प्लस कर दें, या फिर an से 132
माइनस करते हैं। जैसे हम कोई बात कहें कि ये 4 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 4 से ये कितना अधिक है, ये 12 लिखा हुआ है, ये 8 अधिक है ना। या तो हम इसमें से 8 माइनस कर दें या फिर हम इसमें 8 प्लस कर दें। 8 प्लस कर देंगे तब भी ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम 12 से 8 माइनस कर दें तब भी ये 4 हो जाएगा, यानी 4 तभी इसके बराबर हो जाएगा। या तो हम इसमें 8 प्लस कर दें तब ये दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाएंगे। इधर भी 12 हो जाएगा, इधर भी 12 हो जाएगा। या फिर हमारी जो कंडीशन ऐसे लिखी हुई थी, या फिर हम इसमें से 8 माइनस कर दें तब भी कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। इधर तो 4 था ही, तब भी ये दोनों बराबर रहेंगे। ये जो इसका मतलब होता है, ये बराबर का निशान लगा हुआ है, यानी इधर और इधर दोनों संख्याएं बराबर ही हैं। 54वां पद हमारा होता है a प्लस 53d, a प्लस 53d। और nवां पद हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 132। और यहाँ पर वैल्यू रखने से कोई फायदा तो है नहीं। इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस 53 डी की वैल्यू है हमारे पास 12 है, तो ए की वैल्यू भी, मगर ए कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू है 12 माइनस 132। ए प्लस 12 और 53 की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आ जाएगी, 53 12 36, 12 पंच 60 और 3 63, 636। ये प्लस का ए है, ट्रांसफर करेंगे माइनस से हो जाएगा। ये 12 और n की गुणा 12n, 12 की माइनस 1 से गुणा होगी तो 12 हो जाएगा माइनस 132। ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का ए है, माइनस का ए है, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे। 636 इक्वल टू 12n माइनस, ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, इस वजह से ये दोनों जुड़ जाएंगी। 2 2 4, 3 1 4, 144 हो जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 636 ये माइनस का है, पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 12n, यानी 12n इक्वल टू, ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। जोड़ेंगे 636 और 144 को, 636 144, 6 4 10, 4 3 7, 1 8, 6 1 7, 780। और n की वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा 780 अपॉन 12। 12 से जब हम भाग करेंगे 780 को, 12 छंग 72 होता है, माइनस करेंगे 6 0, 12 पंचे 60, यानी हमें मिल जाएगा 65। अर्थात 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। जो n का मान आया है वो है हमारे पास 65, और हमें याद करना था, लिख देंगे अर्थात, सॉरी अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। सार्वांतर
समान है। समांतर श्रेणियाँ 2 हैं लेकिन उनका सार्वंतर क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 100वें पदों का अंतर 100 है और हमें इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। देखिएगा, हमने माना है क्वेश्चन के अनुसार, माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद a, पहली जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद है a तथा सार्वंतर d1 मान लिया हमने। और इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद हमने b मान लिया है। a2 इसलिए नहीं माना है क्योंकि आप जानते हैं कि जो a2 होता है वो हमारा दूसरा पद होता है, a1 पहला पद होता है। इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद b मान लिया है, सार्वंतर d2 ही माना है। आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर a b c, या फिर पहला पद यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं x y z, और सार्वंतर d1 d2 ही वैसे ठीक रहते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है क्योंकि सार्वंतर बराबर हैं, सार्वंतर समान है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है चूंकि सार्वंतर समान है, इस कंडीशन में d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d, क्या हो जाएगा? d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d। इसके बाद क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या आएगा? पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद यानी a100 कितना आ जाएगा? a प्लस 99 d आएगा तो d1, जबकि हमने सार्वंतर मान रखा है कि इक्वल है, माना नहीं है, क्वेश्चन किताब में ही दिया हुआ है कि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d, सार्वंतर समान है। इस पर्पज से ये हमारा पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद आ जाएगा a प्लस 99 और d1 इक्वल टू d। इसे हम समीकरण फर्स्ट बनाएंगे और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, दूसरी समांतर श्रेणी है 100वां पद, इसे हम a-100 से डिनोट कर रहे हैं, a-100। यहाँ पे इसे b100 भी लिख सकते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। हमने लिख दिया है दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा? हमने सार्वंतर माना था, दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद हमने b माना था, तो पहला पद हमारा आ जाएगा b प्लस, और सार्वंतर बराबर है इसलिए सार्वंतर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पर d2 लिख लें या फिर d1 ही लिख लें। a100 डेश इक्वल टू b प्लस 99, d2 इक्वल टू d है, d समीकरण बन जाएगी दूसरी, समीकरण नंबर 2। कह रहा है इनका अंतर जो है वो कितना है? 100, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। प्रश्नानुसार सौवें पदों का अंतर, यानी हम a100 से माइनस कर दें a100 डेश, तो कितना आ जाएगा? a प्लस 99 d1, सॉरी d है ये दोस्तों, d माइनस b प्लस 99 d,
और ये जो इनका अंतर गिवन है वो हमारा कितना है 100 a प्लस 99d माइनस b, ये प्लस माइनस माइनस 99d 99d कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a माइनस b इक्वल टू 100। ये किताब में ही दिया हुआ है कि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100, यानी हमारे पास a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई 100। इसे हम समीकरण बनाएंगे a, इससे हम समीकरण बनाएंगे a। और ठीक इसी प्रकार से कह रहा है जबकि इनके 1000वें पदों का अंतर यानी 1000वें पदों का अंतर दोनों समांतर श्रेणी है, ये पहली समांतर श्रेणी है, ये दूसरी समांतर श्रेणी है। 1000वां पद क्या होगा a प्लस 999d और दूसरी समांतर श्रेणी का जो 1000वां पद है वो क्या होगा b प्लस 999d। इन दोनों को हम माइनस करेंगे a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा a माइनस b, ये बचेगा a माइनस b। ये चल रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर, दोनों समांतर श्रेणियां हैं, ये पहली समांतर श्रेणी है, ये दूसरी समांतर श्रेणी है। और a माइनस b की वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट से समीकरण a से देख सकते हैं कितनी है 100, यानी 1000वें पदों का अंतर भी कितना आ जाएगा 100। 100वें पदों का अंतर भी कितना था 100 जो कि गिवन था, और 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया है 100। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है